रावलपिंडी में कातिल डोर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। चौकी रेनाल के इलाके में तेज धाती डोर फिरने से 4 साला मासूम बच्ची लहूलुहान हुई। उम्मे हबीबा इसका नाम। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जिंदगी की सांसें साथ छोड़ गई। एक के बाद एक वाकयात। बेहतरीन हुक्मरानी के दावे तो हर तरफ हैं, कानून भी है, लेकिन अमलदारी नजर नहीं आ रही। कहीं और नहीं, रावलपिंडी में कातिल डोर ने एक और मां को रुला दिया। रावलपिंडी में कातिल डोर ने एक और मासूम बच्ची की जान ले ली। चौकी रनियाल के इलाके में 4 साला उम्मे हबीबा अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। रास्ते में गर्दन पर तेज धाती डोर ने मासूम बच्ची की जिंदगी की सांसें काट दी। तड़पती बच्ची को रेस्क्यू 1112 ने CMH मुंतकिल किया, जहां पहुंचकर उम्मे हबीबा जान की बाजी हार गई। कातिल डोर का मामला, एक और घर का चिराग बुझ गया। रावलपिंडी रनियाल में 4 साला उम्मे हबीबा गर्दन पर डोर फेरने से जान बहक हो गई। इसकी मां को यह यकीन नहीं कि उम्मे हबीबा उसके पास नहीं रही। वो ये भी नहीं जानती वो किसको इल्जाम दे। हाँ, उसको ये जरूर पता है कि खादिम आला की जानिब से यह ऐलान हुआ है कि पूरे सूबे के अंदर पतंगबाजी मना है। अगर पतंगबाजी मना है तो उम्मे हबीबा को किसकी उड़ाई हुई डोर लगी? उम्मे हबीबा वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर साथ जा रही थी। रावलपिंडी की अगर तारीख की बात करें सिर्फ इस साल के हवाले से, तो डोर फिरने से 3 अफराद जान बहक हो चुके हैं। हुक्मरानों की जानिब से बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि किसी तौर पर भी इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन जिन्होंने उड़ाना है वो तो उड़ा रहे हैं। और तभी तो एक उम्मे हबीबा आज भी जान से गई। उम्मे हबीबा से मुतल्लिक इत्तलात ये हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ कब्रिस्तान से वापस आ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चंद घंटों बाद इसी कब्रिस्तान के अंदर उसे दफन होना है। तो यूं कातिल डोर ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। एक के बाद एक घर के चिराग बुझ रहे हैं, और इस बार 4 साला मासूम उम्मे हबीबा के गर्दन पर डोर फिरी और वो जान बहक हो गई। उम्मे हबीबा वालिद के साथ कब्रिस्तान से वापस आ रही थी, मोटरसाइकिल पर सवार थी, और सिर्फ रावलपिंडी में इस साल डोर फिरने से 3 अफराद जान बहक हुए हैं। उम्मे हबीबा घर में बहुत खुश थी, खुश रहती थी, जिंदगी से भरी बच्ची थी, लेकिन एक बार फिर हुक्मरानों के दावे इसकी जिंदगी से मुतालिक तो गलत ही साबित हुए। रावलपिंडी रनियाल में 4 साला उम्मे हबीबा छुट्टी का दिन था। उसे यह मालूम नहीं था कि छुट्टी का दिन उसका शायद आखिरी दिन हो, लेकिन आखिरी दिन बन गया, क्योंकि कातिल डोर ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। शायद इस पतंग को उड़ाने वाला, यानी कातिल डोर को पकड़ने वाले को भी यह मालूम नहीं कि उसकी डोर किसकी जिंदगी की डोर खत्म कर देगी। कि लगा ऐसे ही, क्योंकि 4 साला उम्मे हबीबा की गर्दन पर जो डोर फिरी है ये कहां से उड़ी कोई नहीं जानता। इससे कबल के इकदामात की बात करें तो हर जानी नुकसान पर या तो SHO को मुअत्तल कर दिया जाता है या मकामी DSP को मुअत्तल कर दिया जाता है। तो हद तो यह है कि अभी तक ना किसी SHO से कोई सुनवाई की गई, ना किसी DSP से किसी किस्म की कोई पूछगछ की गई। तो ये उम्मे हबीबा जो 4 साल की मासूमा है, किसके हाथ में अपना खून तलाश करे? क्योंकि इसके वालिदैन को कहीं ना कहीं इस दावे का अंदाजा तो जरूर था कि खादिम आला पंजाब ने पंजाब की हदूद में पतंगबाजी से मना किया हुआ है, लेकिन जिन्होंने पतंग उड़ानी है वो मुसलसल उड़ा रहे। इस बच्ची की आंखों की मासूमियत देखें, कितनी जिंदगी है। छुट्टी के दिन अपने वालिदैन के साथ थी। मारूफ सियासी रहनुमा शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, पिंडी में यह वाकया हुआ, क्या कहेंगे? क्योंकि दावे तो बहुत हैं हुक्मरानों के। क्या कहें जी, सारा क्राइम पुलिस की निगरानी में है, सारा जुआ, सारा मंशियात, ये पतंगबाजी, और जितनी फायरिंग आप देखें पिंडी में हुई है पिछले दिनों में, कोई है इनको पूछने वाला? इंसानी बच्चों की जानें जा रही हैं, इंसान की गर्दनें कट रही हैं। ना कानून का एहतराम है, ना उस पर अमल दरामद है। बस अल्लाह ताला इस मुल्क और के हाल पे रहम फरमाए। इंसान की जिंदगी इतनी अर्जा हो चुकी है, इतनी अर्जा हो चुकी है कि किसी का पता ही नहीं कि वापस सलामत आएगा घर के नहीं आएगा। मैं अब बताएं क्या कह सकता हूँ? मैं मातम ही कर सकता हूँ इस कानून का और इस एडमिनिस्ट्रेशन का और इन नाहल और नालायक लोगों का, जो कंपनी की नौकरी के लिए बातें बहुत करते हैं और अमली तौर पे कानून पे कोई अमल दरामद नहीं होता। अच्छा शेख साहब, कोई शक नहीं कि इस बच्ची के जाने से इस कानून की अमलदारी का कम से कम मातम ही मनाया जा सकता है। दावे बहुत बड़े हैं कि पंजाब की हदूद में खादिम आला मौजूद हैं, और उनका यह कहना है कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि
पूरे पंजाब में कोई पतंगबाजी नहीं कर सकता। पैदर पे इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। अगर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूं तो कल मेरे सामने एक जवान लड़के के गर्दन पर डोर फिरी है। सर जी, इस मुल्क में अपने बच्चे इनके मुल्कों से बाहर हैं, वो खतरे से बाहर हैं, वो रेड जोन से बाहर हैं। गरीब के बच्चे रेड जोन में खेलते हैं, छतें गिरती हैं, सिलेंडर फटते हैं, जोरों से गर्दनें कटती हैं। हमारा कोई वारस ही नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं है। हम घास फूस की तरह और गली सड़ी सब्जियों की तरह कभी इससे खेत में कभी उससे खेत में। दुआ करें अल्लाह ताला वो वक्त लाए कि गरीब की भी यहाँ सुनी जाए और गरीब के लिए भी कानून पर अमल दरामद हो। तो अच्छा शेख साहब, आपको लग रहा है मुस्तकबिल करीब में रियासत से मुतालिक जितनी जिम्मेदारियों जितने दावे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? शेख साहब से हमारी लाइन मुनक़ता हो गई है। कातिल डोर की बात हो रही है। रावलपिंडी की मासूम एक 4 साला बच्ची है उम्मे हबीबा, इतवार का दिन था, छुट्टी मना रही थी। ऐसे में फैमिली के हमरा कब्रिस्तान गई किसी प्यारे को पूछने के लिए। वापसी पर इस बच्ची के गर्दन पर डोर फिरी। इस बच्ची को यही नहीं मालूम था कि छुट्टी का दिन ही इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शायद इसके वालिदैन को इस बच्ची के कातिल का भी इल्म नहीं। रावलपिंडी रनियाल में 4 साल उम्मे हबीबा गर्दन पर डोर फिरने से जान बहक हुई है। हमारे नुमाइंदा अजहर शरीफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अजहर, इस मासूम के घर गए, मां क्या कहती है, बाप का क्या कहना है? जी अजहर, आप तक आवाज पहुंच रही है? अजहर शरीफ हमारे नुमाइंदे इस मासूम उम्मे हबीबा के घर पर हैं, क्योंकि ये बच्ची खुद तो अब दुनिया में ही नहीं। उसके वालिदैन का रोना क्या है, उसके वालिदैन का कहना क्या है, ये अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे। एक के बाद एक वाकयात सिर्फ इस साल के अंदर रावलपिंडी में इस तरह के 3 वाकयात और हो चुके हैं। ये चौथा वाकया है। इससे कबल कई बार मीडिया ने, सहाफियों ने हुक्मरानों से यह सवाल जरूर किए कि पाबंदी है लेकिन होती हुई नजर नहीं आ रही। जी अजहर शरीफ, इस मासूम के माँ बाप का क्या कहना है? बिल्कुल, इस वक्त हम चौकी रंगियाल के करीब ये मेर शाह कॉलोनी है, जहाँ की मासूम बच्ची उम्मे हबीबा जो 4 साल है और जिसको आज ये वाकया, अफसोसनाक वाकया, एक दाती डोर गले में फिरने के बाद जिसकी मौत वाकई हो गई है। जिस बच्ची को CMH में मुंतकिल किया गया लेकिन वो जानवर ना हो सकी और वहीं पे दम तोड़ गई। लवाहिकीन ने बिल्कुल किसी किस्म से मीडिया कवरेज से भी मना कर दिया और किसी किस्म की मालूमात देने से या बयानबाजी करने से भी मना कर दिया, क्योंकि इसके पीछे जो हमारे जराए बता रहे हैं कि बच्ची का वालिद जो है वो मेट्रो में मुलाजम है और उसको भी प्रेशराइज किया जा रहा है हुकूमत की जानब से कि कोई भी ऐसा बयान वो हुकूमत के खिलाफ ना दे। बच्ची की मौत वाकई हो चुकी है, इसलिए उन्हें हुकूमती तौर पे उन्हें कंपनसेट भी किया जाएगा, उन्हें नवाजा भी जाएगा। इसके बावजूद बच्ची के वालिदैन को मुकम्मल तौर पर मीडिया से दूर रहने की हिदायत भी हुकूमत की जानब से की गई है। इसलिए बच्ची के जनाजे का भी ताहल कोई हमें टाइम टेबल का नहीं पता चला अभी तक, और ना ही हमें ये बताया जा रहा है कि बच्ची का नमाज जनाजा कहाँ करवाया जाएगा और बच्ची को कहाँ दफनाया जाएगा। जी, यानी आपकी स्टेटमेंट